इस विशेष सीरीज में हम आपको शिव पुराण की उन अद्भुत कथाओं से जोड़ेंगे जो सिर्फ सुनने भर से पाप हर लेते हैं और आत्मा को शुद्ध कर देते हैं। आइए हर दिन शिव की एक नई कथा से जुड़े। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में यह विवाद छिड़ गया कि कौन बड़ा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। विष्णु जी बोले, मैं पालन करता हूँ, बिना मेरे सृष्टि टिक नहीं सकती। विवाद इतना बढ़ा कि पूरी सृष्टि कांप उठी। तभी आकाश से एक चमत्कारिक दृश्य प्रकट हुआ। फायर, एक अग्नि का अद्भुत स्तंभ, न आदि दिखे न अंत। ऊपर अनंत, नीचे अनंत, एक विराट ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। स्वर गूंजा, जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोजेगा वही वास्तव में श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु जी ने लिया वराह का रूप और नीचे की ओर बढ़े, धरती की गहराइयों में। ब्रह्मा जी बने हंस और ऊपर की ओर उड़ चले, आकाश की ऊंचाइयों में। सदियों बीत गए, युग बीत गए, फिर भी उन्हें उस स्तंभ का आधार नहीं मिला। थककर विष्णु जी ने सिर झुका लिया। विष्णु जी बोले, हे प्रभु, आप अनंत हैं, मुझे आपका प्रारंभ न मिल सका, मैं आपकी सीमा नहीं जान पाया। उधर ब्रह्मा जी हंस के रूप में ऊपर आकाश की ऊंचाइयों तक उड़ते गए, मगर अनंत की कोई छाया भी नहीं दिखी। वे थक गए, उलझन में पड़ गए। तभी एक केतकी का पुष्प आकाश से गिरता दिखाई दिया। उन्होंने उसे रोककर कहा, हे पुष्प, तुम कहाँ से आए हो? केतकी बोली, मैं तो इस अग्नि स्तंभ के ऊपरी भाग से उड़कर गिर रही हूँ। ब्रह्मा जी को एक विचार आया, यदि मैं इसे साक्षी बनाकर कह दूं कि मैंने आदि देख लिया है। उन्होंने झूठ बोलने का निश्चय किया। सभा में लौटकर ब्रह्मा बोले, मैंने अग्नि स्तंभ का शीर्ष देख लिया है और यह केतकी पुष्प साक्षी है। अचानक सारा आकाश गरजने लगा। ध्वनि गूंज उठी और वहीं से प्रकट हुए महादेव रौद्र रूप में। जटाएं बिखरी थी, त्रिनेत्र से अग्नि निकल रही थी। दिग्विजयी डमरू की ध्वनि के साथ पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। शिव बोले, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ कहा और केतकी को साक्षी बनाकर सत्य को कलंकित किया, इसलिए तुम्हारी पूजा कभी नहीं की जाएगी। और तभी केतकी पुष्प भी शापित हुआ, उसे शिव पूजा में वर्जित कर दिया गया। फिर शिव ने विष्णु की ओर देखा, हे विष्णु, तुमने सत्य स्वीकार किया, अहंकार नहीं किया, इसलिए तुम इस संसार में सदा पूज्य रहोगे। निष्कर्ष, ये केवल देवताओं की कथा नहीं है, ये सत्य और झूठ के बीच का युद्ध है, जहां झूठ बोलने वाला रचयिता भी अपमानित हुआ और सत्य बोलने वाला पालनकर्ता पूज्य बन गया।